पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा इसका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद को कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा जयपुर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसका उत्तर होगा जमा मस्जिद स्थित है, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका उत्तर होगा कमल है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा डांडिया नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर होगा अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर होगा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? इसका उत्तर होगा हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? धान की खेती सर्वाधिक भारत में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है,
भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? इसका उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा सन 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग हैं? इसका उत्तर होगा 8 अनुसूची और 22 भाग मूल संविधान में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका उत्तर होगा किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका उत्तर होगा मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर होगा टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा श्रीधरन भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? इसका उत्तर होगा मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा कोलकाता में विक्टोरिया महल स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा कल्हण राज तरंगिणी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इसका उत्तर होगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा जीवी मावलंकर हमारे देश की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कौन भारत का राष्ट्रीय फल है? इसका उत्तर होगा आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा हमारे शरीर का अंग है। अगला प्रश्न है, किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर होगा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? इसका उत्तर होगा हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? इसका उत्तर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का सर्वप्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर होगा 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का स्थापन करवाया था, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय फल, ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर होगा जयदेव गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका उत्तर होगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अगला है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर होगा जेबी करपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला है, पहली बार जन मन गण कहाँ गाया गया था? इसका उत्तर होगा कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।